Hello students, good morning. Now we will start our new chapter, chapter number 16, parallelogram. Okay student? तो student कुछ ज्योमेट्री का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस बात को ध्यान देना होगा। चूंकि क्लास 9 में आप इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम पढ़ेंगे, क्लास 8 में भी आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे और थ्योरम वर्ड से आप लोगों को थोड़ा सा नोन होना होगा। आप लोगों के लिए बहुत नई चीज होगी थ्योरम, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने क्लास 7 में पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा, ठीक है? तो उसमें आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं होगा, बस उसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको नहीं जाना था, बट यहाँ पर थ्योरम वर्ड्स भी मिलेगा आपको। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा कि थ्योरम क्या होता है और क्या करना होता है उसमें। पहले हम लोग देखेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है इसमें। ओके, तो हम लोगों ने पॉलीगन के बारे में पढ़ा है इससे पहले। ओके स्टूडेंट, पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट? तो पॉलीगन जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, ठीक है? तो क्लोज एरिया मेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड एरिया जो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से घेर के बना होता है, राइट? अगर हम दो लाइन खींच रहे हैं और 2 लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या एक क्लोज एरिया होगा? नहीं, ये क्लोज एरिया नहीं है। लेकिन जब हम 3 लाइन से बनाएंगे तो ये क्या होगा? एक क्लोज एरिया बन जाएगा, बनेगा, दैट इज कॉल्ड द पॉलीगन। तो उसी तरह से हम लोग कोऑर्डिनेटर भी बना सकते हैं। ओके, उस तरह से हम लोग पेंटागन भी बना सकते हैं, हेक्सागन भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? दीज आर द पॉलीगन्स। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है? तो पॉलीगन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग 4 साइडेड पॉलीगन मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, तो जिसको लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। हर पॉइंट को आप लोग चेन की तरह जोड़ करके तब पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पहले पॉलीगन को डिस्कस किया और पॉलीगन कितने टाइप का होता है ये हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे कम साइड का जो पॉलीगन बनता है वो क्या होता है? 3 साइड का। फिर 3, 4, 5, 6, 7 और हम चाहें तो 1000 साइड्स का भी एक पॉलीगन बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग अब किस तरह के पॉलीगन पर डिस्कस करने जा रहे हैं? तो 4 साइडेड, ठीक है ना? एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से मिलकर के बना होता है, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? यहां ध्यान दीजिएगा, पॉलीगन made by 4 line segments called quadrilateral। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल है क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल के पास क्या क्या होता है? तो पहला 4 साइड्स होते हैं। क्या होता है? 4 साइड्स होता है। ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स के लिए इंप्लीमेंट होगा। याद रखिएगा कि ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, जो भी मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए इंप्लीमेंट होता है। सेकंड, 4 वर्टिसेस होंगे। कितने होंगे? 4 वर्टिसेस होंगे। ओके फ्रेंड, थर्ड 4 एंगल्स होंगे। क्या होगा? 4 एंगल्स होगा। एंड लास्ट 2 डायगोनल्स होंगे। क्या होगा? 2 डायगोनल्स होगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड्स होते हैं, जिसको हम एजेस का भी नाम देते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। चलिए हम एक फिगर बनाता हूं, आपको बताता हूं। एक फिगर मैंने बनाया है यहाँ पे, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ABCD। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका साइज क्या है। तो साइज की जब बात आएगी, AB, BC, CD and DA, these are the side of quadrilateral। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या था? 4 वर्टिसेस। तो हम लोग वर्टिसेस की बात करेंगे। वर्टिसेस की बात करेंगे तो हमारे पास A, B, C and D, these are the 4 vertices। थर्ड एंगल्स की बात करेंगे। तो एंगल्स क्या होगा हमारे पास? एंगल ए,
एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ओके स्टूडेंट, इस एंगल ए को हम लोग डी ए बी या बी ए डी भी लिख सकते हैं। मतलब इस एंगल ए की जगह पर एंगल डी ए बी या फिर एंगल बी ए डी भी लिख सकते हैं लोग, कोई दिक्कत? हमेशा याद रखिएगा इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे हमेशा मिड में रखते हैं, बीच में रखते हैं। एनी प्रॉब्लम? मतलब किसी भी एंगल को हम लोग डिफरेंट तरीके से उसका नाम रख सकते हैं, उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये लिखा मैंने, राइट एंगल ए भी लिख सकते थे, एंगल बी ए भी, इसका बी ए डी लिख सकते थे। यहाँ हम लोगों ने देखा कि चार एंगल हो गया, हमारे पास क्या बच गया? डायगोनल बच गया। तो स्टूडेंट आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल के बारे में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड है, ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड है, ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड है और ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि दो साइड्स एडजेसेंट कब होते हैं? जब दो साइड्स के बीच एक कॉमन इन पॉइंट हो। ठीक है, उसी तरह से एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया था, अपोजिट साइड्स के बारे में बताया था और अपोजिट एंगल के बारे में बताया था। ये चार पॉइंट्स मैंने बताया था, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल। तो हम वो चार बातें तो पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इससे प्रीवियस जो आपका वीडियो होगा चैप्टर का उसमें आप देख सकते हैं इसको। ना हम लोग को उस चार में से बस एक पॉइंट उठाना है, दैट इज द अपोजिट एंगल्स। क्या? अपोजिट एंगल्स। क्यों? वहां से ही हम लोग को डायगोनल मिलता है। तो जब हम क्वाड्रेटर पे आते हैं तो हम लोग को ये याद रखना होगा कि अपोजिट एंगल्स क्या होता है। तो अपोजिट एंगल के बारे में बताया था कि जब कोई एंगल, जब कभी भी कोई भी एंगल बनाने के लिए हम लोग को कम से कम दो लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे एक लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया और दोनों ही जब ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा चार कंडीशन है, चार कंडीशन स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैंने अपोजिट एंगल के बारे में बताया था कि जब कोई दो एंगल के बीच कोई कॉमन लाइन सेगमेंट नहीं हो, दो एंगल के बीच जब कोई कॉमन लाइन सेगमेंट नहीं हो उसे हम लोग अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए एंगल बी और एंगल डी की बात करते हैं, तो एंगल बी को बनाने के लिए ए बी और बी सी की जरूरत पड़ रही है, वही एंगल डी को बनाने के लिए सी डी और ए डी की जरूरत पड़ रही है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो ये दोनों क्या हो गया? अपोजिट एंगल्स हो गए। उसी तरह से एंगल ए की बात जब करेंगे तो ये बी ए और ए डी से बना है और एंगल सी जो है वो सी डी और बी सी से मिलकर बना हुआ है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो अपोजिट एंगल को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज द vertex of this, sorry, that is the diagonal of this quadrilateral। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट था वो क्या था? डायगोनल था। मैं यहाँ फोर्थ पॉइंट को लिख देता हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या था? डायगोनल। और डायगोनल इसका क्या हो जाएगा? तो डायगोनल हो जाएगा AC and BD। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और जो नई बातें हैं, जो बातें हैं जाननी है वो देखें। ओके, स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटर्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो मेनली 6 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? मेनली 6 टाइप्स का। ठीक है, वो कौन कौन सा होता है? पहला पैरेललोग्राम, सेकंड rhombus, third rectangle, square, trapezium, kite। साथ ही साथ इसमें हम लोग ए और बी कर देते हैं। इसमें एक और पढ़ना हो जाता है, ये ट्रेपेजियम ही है और एक आ जाता है आइसोसेलेस। ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट? तो ये मेनली जो है हमारा 6 टाइप का है, 1 2 3
4 5 6 एनी प्रॉब्लम? तो इस क्वाड्रेटर्स के बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर इस डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या डिस्कस करना है ये हम देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट जो कि हमारा इस चैप्टर का मेन है क्या है? पैरेललोग्राम। ओके सर, जो पहला जो चैप्टर हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या है? चैप्टर का नाम है, क्या नाम इसका? पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम क्या होता है? quadrilateral having both pairs of opposite sides are parallel called पैरेललोग्राम। ओके सर, अब देखिए हम लोग पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या बोल रहा है ये देखिए, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक पेयर अपोजिट साइड का ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तो इसमें बोल रहा है ए बी पैरेलल सी एंड ए बी पैरेलल बी सी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो हम लोगों ने क्वाड्रेटर में देखा इसमें चार चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? चार पॉइंट क्या था? चार साइड्स होना चाहिए, चार वर्टिसेस होना चाहिए, चार एंगल्स होना चाहिए और दो डायगोनल्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल जो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, है ना? तो एक क्वाड्रिलेटरल का ये ध्यान रखने की बात है, जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एक क्वाड्रिलेटरल के साथ सबसे खास बात क्या है कि अगर उसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया एक क्वाड्रिलेटरल का, इफ अ क्वाड्रिलेटरल have both the pairs of opposite sides are parallel, then we can say it is a parallelogram। वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के बाद जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल में जाएंगे और अगर उसमें हमें ये पता चलता है कि उसका both the pairs of opposite sides are parallel, कि उसका opposite sides parallel है, तो क्या कहलाया जाएगा? पैरेललोग्राम कहलाया जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, बस एक कंडीशन से हम कह सकते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। बस समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी पैरेललोग्राम को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग का जो सेकंड पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल, वो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? रोम्बस। क्या है ये? रोम्बस। आप लोग अगर इसकी इंग्लिश जानना चाहें तो जान सकते हैं, इसको हम चतुर्भुज बोलते हैं, बट आप इंग्लिश नहीं रहेगी, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग रोम्बस के बारे में करते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे कहेंगे? अब क्वाड्रिलेटरल having all sides are equal called round। ओके स्टूडेंट,
यहां पर क्या होगा वो देखिए, तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने बनाया। इसे हम लोग, आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल ना लिख करके यहाँ पर पैरेललोग्राम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? पैरेललोग्राम। इस क्वाड्रिलेटरल के जगह पर पैरेललोग्राम लिखा होगा। क्यों लिखा होगा वो मैं बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, जिस पर हम बस हम लोग बना लिया। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन बोल रहा है? इसमें बोल रहा है AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AB equals to BC equals to CD equals to DK। ये कंडीशन है। ये क्या कहलाएगा? ये एक रोम्बस कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो। अब देखिए स्टूडेंट, जरा सा ध्यान देने दीजिए। अगर मान लीजिए कि इसका सभी साइड आपस में बराबर है, ये 2 हो गया, अगर इसे भी 2 मान लिया, इसे भी 2 मान लिया और इसे भी 2 मान लिया, ये हम आगे फिगर में प्रूव करने वाले हैं। पर यहाँ पर एक छोटा सा नॉलेज फ्रेम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बता देते हैं। अगर ये एक अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो सभी का सभी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस दोनों की दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी क्या है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर रहेगा। चाहे हम इस तरह से देखें तो भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, और या फिर हम लोग इस तरह से देखें तो भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब ये इस दोनों लाइन के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर है। इसका आंसर दोनों क्या हो गया? मतलब इसका अपोजिट साइड क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है, और अपोजिट साइड से पैरेलल हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, इसका और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आगे से प्रूव करके बताऊंगा। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, यहां हम रेक्टेंगल बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है। यहां हम लोग लिख सकते हैं, अब पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं या फिर क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा सर, पैरेललोग्राम having one sorry, यहां लिख सकते हैं a parallelogram having opposite sides are equal। क्या होगा? ये ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्या होता है? प्रत्येक एंगल जो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन से ये सीधा रहा होगा, इसमें ये खड़ा होगा, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। तो इससे हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है रेक्टेंगल का? ये पैरेललोग्राम हो सकता है। क्यों होगा? तो सीधे साधे जैसे हमने पैरेललोग्राम कह दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB CD के पैरेलल होगा और BC जो है वो AD के पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम हम लोगों ने लिख दिया इसलिए। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, वहां हम यहाँ पैरेललोग्राम ना लिख करके क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल लिखते तो ये क्या हो जाएगा? ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसमें पूरी साइड्स पैरेलल है, ये पूरी साइड्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, और ये सभी एंगल क्या है? 90 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये बराबर है और ये बराबर है, और यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा। तो इस दोनों लाइन के बीच की दूरी जो है हमेशा कितना आ रही है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, इसके आगे भी क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर ये पैरेलल हो जाएगा, और जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, देखिए सब 90 डिग्री का एंगल बना है, और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? AB equals to CD and AD equals to BC. Okay, friend? And angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to 90 degree. Okay, friend? I hope आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड, आज का क्लास हम लोग यही को कवर करेंगे। बचा हुआ 3 पॉइंट और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग डिस्कस करना है। आपका काम ये होगा
आप अपने सारे एग्जांपल्स को देखेंगे और उसमें से एटलीस्ट 5 एग्जांपल आप लोगों को 5 एग्जांपल्स को बना करके होमवर्क के तौर पर भेजना है।